शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलेफर अस्पताल से अगवा 6 माह के बच्चे का पुलिस ने पता चला लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने जिले निजामाबाद में मगविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछगछ में बताया कि उन्हें कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस बच्चे का उन्होंने अगवा करने का मंसूबा बनाया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलेफर अस्पताल लाया गया था। उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। वालिदा फरीदा बेगम अपने छोटे बेटे फजल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी, क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। इसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई जो उससे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने वार्ड से बाहर चली गई। उसने जब मुड़कर देखा तो छोटा बच्चा उसे नजर नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून उसके करीब बैठी हुई थी वही उस बच्चे को ले गई। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया था। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस, जिसने इस मामले की जांच की, अगवा किए गए लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए उसे अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मुलजिम जोड़ा, जिनकी शनाख्त के ममता और के श्रीनिवास के तौर पर की गई है, उन्होंने बताया कि उन्हें पहले 2 लड़के थे और वो जीनियाती बीमारी की वजह से फौत हो गए। हाल ही में खातून ने 10 दिन पहले अपने आबाई गांव में लड़के को जन्म दिया। डॉक्टर ने बताया कि ये लड़का भी खून की बीमारी में मुब्तला है। उनका ख्याल था कि ये लड़का भी मज़कूरा मसले की वजह से फौत हो जाएगा। फिर उन्होंने नीलेफर अस्पताल से बीमार शेरख्वार बच्चे को छोड़कर किसी भी बच्चे को अगवा करने का मंसूबा बनाया। अपने मंसूबे के मुताबिक के ममता, उसका शौहर के श्रीनिवास ने अपने शेरख्वार लड़के के साथ शाम के वक्त नीलेफर अस्पताल आए और बच्चे को अगवा करने के लिए तलाश करने लगे। उनकी तलाश पर उन्होंने 6 माह के बच्चे को निशाना बनाया। 14 सितंबर की शाम तकरीबन 6:30 बजे मंसूबे पर अमल करने का सही मौका मिलते ही मुजिमा खातून अपने बीमार बच्चे को नीलेफर अस्पताल के वेटिंग हॉल में बगैर किसी इत्तला के छोड़कर वहां से चली गई और बच्चे को अगवा करने के बाद मुजिम खातून नीलेफर अस्पताल से बजरिए ऑटो जेबीएस बस स्टॉप पहुंची। इसी दौरान उसने अपने शोहर को इत्तला दी तो वो नीलेफर अस्पताल से जेबीएस पहुंचा। दोनों मुलजिमीन जेबीएस में मिले और निजामाबाद की बस में सवार होकर अपने आबाई मुकाम पर पहुंचे। टास्क फोर्स टीम ने नामपल्ली पुलिस के साथ मिलकर 20 सितंबर को बांसवाड़ा में इब्तिदाई औकात में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद में तमाम मुनासिब इक़दाम करने के बाद मुलजिम जोड़े को नामपल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया और नौज़ादा अगवाशुदा बच्चे को उसके हकीकी वालिदैन के हवाले किया गया। मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए SHO नामपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरीदा बेगम, उसका छोटा बेटा 6 महीने का बच्चा फैजल को लेके नीलोफर हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के वास्ते फैजल बेगम और उसका रिलेटिव्स था। उसी दिन ये फैजल बेगम वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहाँ रख के ये बाजू में जाके जो खाना लाने के बाद जाता, उस टाइम में ये काटरावत ममता बल को ये बांसवाड़ा का ST कास्ट लंबाड़ा लेडी है, उन्होंने ये बच्चा को उठा के लेके जाके अबडक्शन किडनैप जैसे करके बाहर चले जाता। बाद में हमारे फैजल बेगम फरीदा बेगम वाला कंप्लेंट दिया। हम उसका ऊपर अबडक्शन 365 IPS में केस दर्ज करिए FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके CCTV फुटेज तलाश करे पूरा। उसमें हमारे को क्लूज आए, एक लेडी लेके जा रहे थे। बाद में लांडाडा पुलिस नामपल्ली अभिलाष इंस्पेक्टर उसका टीम SI और टास्क फोर्स राजू नायक सेंट्रल जोन उसका टीम नवीन SI अंडर स्टाफ पूरा CCTV पूरा तलाश करते करते अपने को CCTV में वेरिफिकेशन जरूर ये काटरावत ममता है ना, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन इस्तेमाल करा। वो फ़ोन में अपने को इस्तेमाल करा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन CCTV फुटेज में आया ना, वो लोकेशन में जाके लैटिट्यूड लैटिट्यूड लेके वहाँ से हम पूरा सेल फोन का 1 by 1 एलिमिनेशन प्रोसेस में करके कॉमन 3 प्लेसेस में एक नंबर आया। वो नंबर से हम इसको पकड़े। आज सुबह 6 बजे बांसवाड़ा में जो रूम में ले गया था, एक काटरावत सीनू और काटरावत ममता दोनों को गिरफ्तार करके बच्चा को सेव करके इधर लेके आए। अभी फैजल बच्चा को उसका माँ फरीदा बेगम को अभी हम हैंड ओवर करें। एक केस में सिलसिला में जाए तो
ये ममता और सीन को 8 साल बाद शादी हुए थे। इससे पहले वो दोनों को 2 मर्द बच्चे पैदा हुआ। वो दोनों भी हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम को डिसीज रेयर ऑफ द रेयर डिसीज का, जिससे वो दोनों भी मर गया। बाद में अभी ये ममता को और एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी 15 दिन का बच्चा है। वो बच्चे को ट्रीटमेंट वास्ते नीलफर हॉस्पिटल ये महीना 14 तारीख आया। ये बच्चा भी कैसा भी, इससे पहले 2 बच्चा कैसा मर गया, वही डिसीज से ये बच्चा भी मर जाता। वो लोग कन्फर्म करने के बाद वो बच्चा को वहाँ छोड़ के बाहर आया। जब भी ये फरीदा बेगम का बच्चे को उन्होंने खाना लाने का, तो उसका बाजू बैठ के बातचीत करते करते भी ऐसे थोड़ा अटेंशन करके वो बच्चा ये ममता को देखे थोड़ा हंसी करा, उससे थोड़ा अफेक्शन हो गया। उन्होंने खाना का फरीदा बेगम जाए तो ये बच्चा को उठा कर लेके गया। मगर इधर इनोसेंट क्या है बोलते, माँ का किसी तो माँ का माँ होता। अब तीसरा जो जन्म दिया वो बच्ची एक ममता, उन्होंने भी मरने है बोल को, ये बच्चे के लेके जाके हम पालेंगे बोल को उसको ऐसा था। बट किडनैप करना ये करना बोल को उसका इरादा नहीं है, बिल्कुल इरादा नहीं है। अब दोनों हमारा कस्टडी में लिया, सुबह जाके अभी हैंडल करा। वो दोनों का बच्चा अभी जो पैदा हुआ, अभी नीलफर हॉस्पिटल में अभी इल्ज़ाम चल रहा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा। उसको फर्दर का लेके अपन ये करेंगे। इसमें हमारा टास्क फोर्स टीम और लैंड ऑर्डर टीम बहुत कोशिश करे। ऑलरेडी डॉक्टर स्वप्ना नीलफर हॉस्पिटल में जो कंप्लेंट दिए ना, उसी दिन वो बच्चा को छोड़ के गया, माँ छोड़ के गया। बल्कि हम 317 IPS में और एक केस भी रजिस्टर करा सेम दिन में, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और किडनैप केस भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। मगर इनोसेंट है इसमें, किडनैप का कुछ पैसा का ऐसा कुछ नहीं। 3 बच्चा वाला तो 3 ही जगह गया, तो कैसा बोलो माँ का थोड़ा अफेक्शन रहता ना, उसका वजह से ये केस हुआ। मगर वो बच्चे को अभी 14 से कल सुबह तक 5 दिन तकरीबन ये काट रहा। तो ममता ही जो बच्चा का दूध दिया, उसका दूध दिया, दे के पिला के वो बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ सर, देखा सेफ लिए के। अभी वो फैजल छोटा बच्चे को भी, उसका माँ बाप को भी अभी नीलफर हॉस्पिटल लेके जाके उसका भी इलाज करके उसका फर्दर कुछ वो बच्चे क्या होता क्या कुछ फर्दर को वो भी ट्रीटमेंट करा के उसको भेजा थे। अब दोनों को तो गिरफ्तार करें। अब हॉस्पिटल नीलफर में उसका बच्चा ऑलरेडी जिंदा है, ट्रीटमेंट चल रहा, क्रेडिल में रखे चल रहा। उसका क्या है सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से पूछ के लेके फर्दर ये केस में हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।